ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। आज 1 दिसंबर है। सबसे पहले हम आगे आने वाले समय की हाइलाइट्स देखेंगे। जो कल का चक्रवाती तूफान दितवा था वो कल शाम को वो कमजोर होकर एक गहन अवदाव में बदल गया और इस गहन अवदाव के प्रभाव में उत्तरी तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश में एकाध स्थानों पर आज 1 तारीख को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर 2 से 6 दिसंबर के बीच में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में 2 से 3 दिसंबर के बीच में और उत्तरी राजस्थान में 4 से 6 दिसंबर के दौरान शीतलहर की स्थिति भी बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम सिनोप्टिक सिस्टम देखेंगे। जैसे कि पहले बता चुके हैं, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके सटे उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी तटों पर जो कल का चक्रवाती तूफान दितवा था वो कमजोर होकर कल शाम को एक गहन अवदाव में उसी स्थान पे बदल गया था। और अगर इसकी आज सवेरे की स्थिति देखें तो ये जो गहन अवदाव है का क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास लैटिट्यूड 12.8 डिग्री उत्तर और लॉन्गिट्यूड 80.6 डिग्री पूर्व के आसपास स्थित था, जो कि चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित है। और अगर इसकी पूर्वानुमान की बात करें तो इस गहन अवदाव के इस सिस्टम के धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों में कमजोर होकर एक अवदाव डिप्रेशन में बदलने की संभावना व्यक्त की गई है। यह सिस्टम आज 1 दिसंबर की दोपहर तक चेन्नई तट से कम 30 किलोमीटर दूरी पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य हिस्से पर केंद्रित रहेगा। अब हम दूसरे सिनोप्टिक सिस्टम की बात करेंगे उत्तर भारत में, तो अभी जो एक पश्चिमी विक्षोभ था अब वह उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन ग्रुप में देखा जा सकता है। साथ साथ एक ट्रफ भी है इसके साथ जो लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री पूर्व से लैटिट्यूड 25 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में चल रही है। उससे प्रेरित एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी हरियाणा और आसपास के इलाकों में लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे भी मौजूद है। उसके अलावा एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्व असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी केंद्रित है। और अगर हम एक नई पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 5 दिसंबर 2025 से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना भी व्यक्त की गई है। एक नया जो कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ होगा। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। पहले दिन के लिए उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है। यहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ साथ तेज हवाएं और मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है इन 2 सब डिवीजनों में। उसके अलावा रॉयल सीमा में भारी वर्षा और तेज हवा और मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की चेतावनी येलो वार्निंग दी गई है मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली के लिए। अगर हम घने कोहरे की बात करें, घने कोहरे की वार्निंग आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए दी गई है, जहां पर एक स्थानों में भारी वर्षा हो सकती है। साथ साथ केरला, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, खासकर उनके उत्तरी भाग और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में जारी रहेगा। उसके अलावा जो घने कोहरे की जो चेतावनी है वो हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो शीतलहर की चेतावनी दी गई है राजस्थान के उत्तरी भागों के लिए, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली के लिए। और घने कोहरे की जो चेतावनी है वो हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के लिए दी गई है। एक आध स्थानों पर यहाँ पे घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो केरला में भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग दी गई है और यहाँ पे मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के लिए भी दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें तो दक्षिण भारत के इन राज्यों में केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मेघ गर्जन की चेतावनी जारी रहेगी। उसके अलावा जो
शीतलहर की चेतावनी है वो राजस्थान के उत्तरी इलाकों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी जारी रहेगी चौथे दिन के लिए, जो कि 4 दिसंबर है। अगर हम 5वें दिन की वार्निंग की बात करें 5 दिसंबर के लिए, तो इन क्षेत्रों में शीतलहर की चेतावनी जारी रहेगी। लेकिन जो मेघगर्जन की चेतावनी है, येलो वार्निंग, वो केवल तमिलनाडु के लिए दी गई है। छठे और 7वें दिन के लिए कोई विशेष मौसम की चेतावनी अभी जारी नहीं की गई है। अब हम मछुआरों के लिए चेतावनी के बारे में बात करेंगे। ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें खासकर जो पश्चिमी बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण भारत से जो सटे हुए दक्षिण भारत के जो पूर्वी तट से सटे हुए क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ब्लू कलर और ग्रे कलर से इनको मार्क किया गया हुआ है। मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि इन जो चिन्हित क्षेत्र है उसमें अगले 2 दिनों तक मछली पकड़ने के लिए न जाएं।